देख के मेरी तरफ लपकने लगा। बजाय मुझे पकड़ाने के हन्नान लाला उसे अपने कमरे में ले गया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। मैंने नाश्ता तैयार किया। जब अम्मा के कमरे में आई तो वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, और जो बात वो कर रही थी वो सुन के मेरे हाथ से ट्रे गिरी थी। ज़मीन पे बर्तन गिर के टूट गए थे। अम्मा ने देखा तो फ़ोन बंद कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं भागते हुए अम्मा के पास आई। मैंने कहा, आप किससे बात कर रही थी? अम्मा, हमको बताओ, क्या हमारी अम्मा मर चुका है? किससे बात कर रही थी? किसे कह रही थी कि मेरी अम्मा को मरे हुए बहुत साल हो गए? मेरी बात सुन के वो नज़रें चुराने लगी। कहने लगी, तुम्हारा अम्मा बहुत बीमार था, तभी तो तुम्हारा शादी किया था। तुम्हारा शादी के चंद माह बाद वो मर गया था। मैंने कहा, और मुझे बताया तक नहीं? वो कहने लगी, हमने अदनान खान को कहा था कि इसको ले जाओ, इसकी माँ का आखिरी बार चेहरा दिखा दो। तो कहने लगा, हाँ, इसकी अम्मा का आखिरी चेहरा इसे दिखा दूँ और वहाँ बैठा इसका सोतेला बाप हमारी गर्दन उड़ा दे, और साथ में इसकी भी। आपको पता था इसकी अम्मा ज़िंदा नहीं बचेगा, फिर अब आप चुप रहो, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। ये सुन के मुझे बहुत रोना आया और मुझे हन्नान लाला पे बहुत गुस्सा भी आया। अम्मा ने मुझे अपने साथ लगाया। मैं बहुत रोई। मुझे अपनी माँ याद आने लगी। लाला कौन होता था ये फ़ैसला करने वाला? वो कौन होता था मुझे मेरी माँ के पास ना ले जाने वाला? मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाला वो कौन था? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना भी नहीं खाया। अम्मा मुझे बहुत समझाती रहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि साद को भी नहीं पकड़ा। मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। रात को मेरे कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन है?